एक नया दिन और एक नई जर्नी। तो आज मैं हूँ अहमदाबाद में और सबसे पहले हम लोग दिन की शुरुआत कर रहे हैं साबरमती आश्रम में। तो साबरमती आश्रम गांधी जी का आश्रम है। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 1917 में, तो यहीं पे वो रहे थे और यहीं से उन्होंने डांडी मार्च जो थी वहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा समय उन्होंने बिताया है। पीछे साबरमती रिवर भी है। ये सामने आश्रम है, तो इसके अंदर अब हम जाएंगे और देखेंगे कैसे गांधी जी रहते थे। तो सामने देख रहे हैं ये गांधी जी का ही आश्रम है और इसके अंदर हम जाके देखेंगे उनका घर, उनके कमरे वगैरह। चलिए चलते हैं अंदर। जूते उतारेंगे पहले और फिर जाएंगे अंदर। सामने देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, महात्मा गांधी जी 1918 से लेकर 1930 तक यहीं पर रहे थे। ये गेस्ट रूम था। कस्तूरबा गांधी का रूम था। तो अभी आपने जो देखा वो था बेसिकली साबरमती आश्रम, जहाँ गांधी जी ने 1918 से 1930 के बीच में वो रहे थे। और ये काफ़ी बड़ा स्पेस है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और आपने उनकी किचन में भी काफ़ी सारा सामान देखा। ये जो आपने साबरमती आश्रम देखा, गांधी जी यहाँ पर अपना जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था तो वो बेसिकली देखते थे। और साबरमती आश्रम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये पहले तो इसका नाम शुरुआत से इसका नाम साबरमती आश्रम नहीं था, इसका नाम सत्याग्रह आश्रम था। बट ये साबरमती रिवर जो है अहमदाबाद की, उसके तट पर है, उसके बैंक्स पर है, तो इसलिए इसका नाम साबरमती आश्रम पड़ गया। और मैं दिखाता हूँ आपको साबरमती रिवर। गाइस चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या है। अहमदाबाद में तो बहुत कुछ है, कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि अहमदाबाद में रोबोट्स वाला भी रेस्टोरेंट एक नया खुला है। तो देखते हैं क्या क्या कवर कर पाते हैं और चलते हैं आगे। अदालत स्टैप वॉल में, और ये भी एक अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जब आप अहमदाबाद आते हो, थोड़ा सा बाहर पड़ता है, ये गांधी नगर के रास्ते में पड़ता है। तो चलिए पहले टिकट वगैरह ले लेते हैं, फिर अंदर। टिकट यहाँ पर ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ये स्कैन दिया हुआ है। बाकी जो टिकट प्राइसेस हैं इनके वो 25 रुपीज़ जिस तरीके के रहते हैं। अंदर चलते हैं। Adlaj Stepwell is one of the finest example of stepwell in Gujarat. It is about 19 kilometers from the Ahmedabad in the small town of Adlaj, close to Gandhinagar city. It was built in 1948 in the memory of Rana Veer Singh of the Waghela dynasty. Adlaj Stepwell is 5 stories deep, built in sandstone in the Solanki architectural style. तो अजलाज हम लोगों ने देख लिया। स्टैपवेल बहुत ज़्यादा सुंदर था और इससे पता चलता है एक आर्किटेक्चर का कि पुराने ज़माने में कैसे आर्किटेक्चर स्टैपवेल हुआ करते थे। लिए चलते हैं आगे। अभी वैसे प्लान है कि अभी, क्योंकि ये जो अजलाज है ये काफ़ी बाहर पड़ता है अहमदाबाद के, तो हम लोग सोच रहे हैं कि गांधीनगर होते हुए आगे घूमते हुए फिर हम लोग वापस अहमदाबाद आ जाएंगे और फिर शाम के समय रिवर फ्रंट या फिर जो लेक वगैरह है वहाँ पर घूमते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अजलज के बाद आ गया हूँ गांधीनगर और आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, पीछे है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो मैंने अपने कॉर्पोरेट करियर की शुरुआत अपनी मैंने यहीं से की थी। तो आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विद टाटा। तो दिस इज़ माई फर्स्ट कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जहाँ पर मेरा प्लेसमेंट हुआ था एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। और आज देखिए, आज मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और फाइनली मुझे मौका मिला है 2 से 3 साल बाद यहाँ आने का। शायद ज़्यादा ही 3-4 साल हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली, याद भी नहीं आ रहा मुझे। तो 2016 में मैंने यहीं पे आया था और मैंने इनका इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। तो चलिए घूमते हैं गांधीनगर और यहाँ पर बहुत कुछ है दिखाने के लिए। रिलायंस चौकड़ी है, तो रिवाइव करते हैं अपनी मेमोरीज़। आइए घूमते हैं गांधीनगर। तो अभी मैं खड़ा हूँ रिलायंस चौकड़ी, मेरे बिल्कुल पीछे ही है पंडित दीनदयाल सर्किल है जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये रिलायंस चौकड़ी है। तो जब मैं पहले आया था गांधीनगर में, सबसे ज़्यादा हम लोग यहीं पे आते थे, यहीं खाने पीने का सबसे ज़्यादा होता था। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं और काफ़ी मतलब मोबाइल्स वगैरह की एसेसरीज़ हैं, पूरा मार्केट हब है ये वाला।
और गांधीनगर का सबसे बड़ा मार्केट भी शायद यही है, रिलायंस चौकड़ी। हम लोग गांधीनगर तो मतलब देख लिया, और आप भी कभी गांधीनगर आए तो यहाँ पर घूमने के लिए महात्मा मंदिर है, और यहाँ का सबसे पहला जो अक्षरधाम था वो भी गांधीनगर में बना था। तो अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं सीधे गांधीनगर के बाद हम लोग डायरेक्टली आ गए लक्की रेस्टोरेंट। ये बहुत एक अनोखा रेस्टोरेंट है जो एक कब्र के ऊपर, जो सिमेट्री के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ का मस्का बन और चाय बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने ब्रेड बन जैम के साथ मस्का बन ऑर्डर किया है, और चाय जो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थी। अब हम लोग आगे निकल रहे हैं सीधे, क्योंकि शाम का समय है, धीरे धीरे रात होने लगी है, तो सोचा है कि अटल ब्रिज चलते हैं और थोड़ी देर वहाँ पर बैठते हैं रिवर फ्रंट पर। तो अटल ब्रिज पे बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड भी काफ़ी है, और म्यूज़िक वगैरह भी चल रहा था, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। और कभी आप आए तो डेफिनेटली यहाँ पर शाम के समय आ सकते हैं। इस व्लॉग में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको कल नए एक व्लॉग में, जिसमें हम लोग मानिक चौक अहमदाबाद को एक्सप्लोर करने वाले हैं। टिल देन सेफ फूड सेव लाइफ, जय।